हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं जिस ड्रामा के बारे में बता रही हूँ उस ड्रामा का नाम इस बार आप लोग बताओगे। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिरकार मेरे व्यूअर्स ड्रामास के बारे में कितना जानते हैं। अगर आप रोमांस के दीवाने हैं तो आपको इस ड्रामा में भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा और साथ में कॉमेडी भी। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक प्लेग्राउंड से, जहाँ पर हमारे मेन लीड और फीमेल लीड दोनों एक ही टीम में गेम खेल रहे होते हैं और उस गेम में उनकी ही टीम जीतती है। तो यूरा ये देखकर बहुत खुश होती है। अपने खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। तो वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ लगा पड़ा हुआ है। तो यूरा ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो यूरा की बेस्ट फ्रेंड दायून यूरा को कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहती थी कि तुम ये सब ऐसे देखो। मैं तुम्हें इस बारे में बताना चाहती थी लेकिन जुन ने मुझे मना किया। उसने कहा कि तुम दोनों का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, अगर मैं तुम्हें इस बारे में बताऊँ तो तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। प्लीज मुझे माफ कर दो यूरा। तो यूरा कहती है, तुम माफी क्यों मांग रही हो? हम दोनों के ब्रेकअप को हुए 20 दिन हो गए हैं और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए मुझसे माफी मत मांगो और मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दायून ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, यूरा सच में तुम्हें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है? इसका मतलब जुन अब हम अपने इस रिश्ते के बारे में सबको बता सकते हैं, है ना? तो जुन कहता है, हाँ बिल्कुल, अब हम अपने इस रिश्ते के बारे में सबको बता सकते हैं। तो यूरा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। एक्चुअली जुन और यूरा का ब्रेकअप इसलिए हुआ होता है क्योंकि जुन यूरा के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता था, पर यूरा इसके खिलाफ थी क्योंकि वो एक कंजर्वेटिव गर्ल होती है। उसे किसी का भी छूना पसंद नहीं होता और जुन को इस टाइप की लड़कियां पसंद नहीं होती जो उसे छूने ना दे और बिल्कुल छुई मुई की तरह रहे, और इसीलिए जुन यूरा को डंप कर देता है और बेचारी यूरा ये सब सुनकर ही शॉक्ड हो जाती है। पर यूरा दायून के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो दायून फिर से यूरा से पूछती है, क्या तुम्हें सच में हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुमने मुझे माफ कर दिया ना? तो यूरा कहती है, हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, इसलिए बेकार की बातें सोचना बंद करो। और ये कहकर यूरा वहाँ से चली जाती है। आगे रेसिंग कंपटीशन होता है तो यूरा उस पे पार्टिसिपेट करती है। तो दायून और जुन दोनों मिलकर यूरा का रेस देखने आते हैं और दोनों आपस में ही लगे पड़े रहते हैं। तो यूरा की फ्रेंड्स को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो कहती है, ये कैसी बेस्ट फ्रेंड है? क्या इसे कोई और नहीं मिला था बॉयफ्रेंड बनाने के लिए जो इसने यूरा के एक्स बॉयफ्रेंड को ही अपना बॉयफ्रेंड बना लिया? इधर यूरा उन दोनों को एक साथ देखकर पूरी तरह पगला रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपना सारा ध्यान रेस पर लगाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो जुन के सामने हार जाए। आगे यूरा सबसे आगे दौड़ती है और वो जीतने ही वाली होती है कि तभी एक्सीडेंटली वो नीचे गिर जाती है, जिस वजह से वो रेस हार जाती है और शर्म के मारे वो नीचे से उठती ही नहीं। तो नामहू यूरा को देखकर समझ जाता है कि वो नाटक कर रही है। तो नामहू यूरा को उठाता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम नाटक कर रही हो, कम से कम स्टिक तो छोड़ दो। तो यूरा स्टिक छोड़ देती है और नामहू यूरा को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे दायून और जुन यूरा के पास होते हैं। तो दायून यूरा की ऐसी हालत देखकर खूब रोती है और कहती है, देखो इसे अभी तक होश नहीं आया और उस स्टिक से इसके माथे पर कितना बड़ा निशान हो गया है। तो यूरा ये सब सुन लेती है और वो भगवान से प्रे करती है कि ये दोनों यहाँ से चले जाएं, पर वो दोनों इतने ढीठ होते हैं कि वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं लेते। तो यूरा को मजबूरन होश में आना पड़ता है और यूरा दायून को कहती है कि मैं कुछ टाइम के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। तो दायून कहती है ठीक है, और दायून और जुन वहाँ से चले जाते हैं। तो यूरा को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, पर बेचारी खुद के गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। अगले दिन यूरा स्कूल जा रही होती है तो नामहू यूरा से बात करने की कोशिश करता है। तो यूरा अपना सारा गुस्सा नामहू पर ही निकाल देती है और कहती है, तुम्हें क्या बकवास करनी है? तो नामहू कहता है, तुम इतना गुस्सा क्यों रही हो? मैं तो बस तुम्हें ये कहने आया था, मम्मी ने किमची बनाई है, वो चाहती है कि तुम आकर वो किमची खाओ। वैसे तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? क्या उस जुन की वजह से? तो यूरा को जुन का नाम सुनकर और गुस्सा आ जाता है और यूरा मानहू पर चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारे मानहू को समझ में नहीं आता आखिरकार यूरा गुस्सा किस पर है। आगे यूरा जब सोशल मीडिया खोलती है तो बहुत सारे लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग यूरा के बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं और कुछ लोग यूरा के बारे में कुछ अच्छा भी बोल रहे होते हैं। तो कुछ लोग यूरा और मानहू की फोटो देखकर कहते हैं शायद ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मानहू इस टाइप की लड़की को पसंद करे। तो यूरा को ये सब पढ़कर
और गुस्सा आता है और वो ये सब पढ़कर और पगला जाती है। आगे दायुन यूरा को अपने साथ डिनर पर जाने को कहती है, पर यूरा का मन नहीं होता जाने को। तो वो कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो दायुन यूरा को फोर्स करने लगती है। तो यूरा को भी दायुन पर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम मेरे साथ क्यों जा रही हो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाओ ना। तो दायुन कहती है मुझे पता था तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है ना मेरे और जून के रिश्ते से, मुझे पता है कि तुम अभी तक जून को नहीं भूल पाई हो, इसलिए तुम्हें हम दोनों को एक साथ देखकर अच्छा नहीं लग रहा होगा। यूरा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ पाई, इसलिए मैंने डिसाइड किया है जब तक तुम्हें कोई नया बॉयफ्रेंड नहीं मिल जाता मैं तब तक जून के साथ अपना रिलेशन आगे नहीं बढ़ाऊंगी ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। तो यूरा ये सुनकर और पगला जाती है और कहती है ऐसा नहीं है, मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दायुन यूरा की एक भी नहीं सुनती। तो यूरा गुस्से में आकर कह देती है कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड है। तो दायुन ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है तुम्हारा भी एक बॉयफ्रेंड है, तुमने मुझे बताया नहीं, मुझे अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिलवाओगी। तो जून कहता है ये झूठ बोल रही है, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो यूरा कहती है तुम्हें किसने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड है और उसका नाम नामहू है। तो जून ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे यूरा घर जा रही होती है और अपनी कही हुई बात पर पछता रही होती है कि आखिरकार उसने नामहू का ही नाम क्यों लिया। मुझे पता है वो मेरी बात नहीं मानेगा। एक्चुअली बचपन में नामहू ने भी यूरा की एक भी बात नहीं मानी थी, क्योंकि यूरा जब भी नामहू को कोई काम करने को कहती थी तो नामहू हमेशा ही उसे मना कर देता था और बेचारी यूरा को अपने मुंह की खानी पड़ती थी। तो बेचारी यूरा यही सोच सोच कर पगला रही होती है कि आखिरकार वो नामहू को कैसे राजी करेगी अपना नकली बॉयफ्रेंड बनने के लिए। आगे यूरा नामहू को टेरेस पर बुलाती है और उसे अपना नकली बॉयफ्रेंड बनने को कहती है। तो नामहू सीधा सीधा मना कर देता है। तो यूरा एक ट्रिक लगाती है और नामहू को एक बॉल दिखाती है और कहती है इस बॉल पर ह्योंग मिन के साइन है और ह्योंग मिन ने इस बॉल को अपने हाथों से छुआ है और तुम्हें पता है मेरा भाई वहीं पर रहता है जहाँ पर ह्योंग मिन रहता है और मेरे भाई को ह्योंग मिन ने अपने हाथों से दिया है। अगर तुम मेरे 3 महीने के लिए नकली बॉयफ्रेंड बन जाओगे तो मैं ये बॉल तुम्हें दे दूंगी। तो नामहू उस बॉल को देखकर इमोशनल हो जाता है। एक्चुअली नामहू ह्योंग मिन का बहुत बड़ा फैन होता है। तो नामहू कहता है ठीक है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। तो यूरा कहती है फिर ठीक है, तुम्हें 3 महीनों के लिए मेरे नकली बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी होगी और याद रखना तुम्हें मेरे रूल्स भी फॉलो करने होंगे। तुम ना ही मेरा हाथ छू सकते हो और ना ही मुझे हक कर सकते हो। तो नामहू खुद में ही बड़बड़ाता है और कहता है फिर तो तुम रहने ही दो, कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो यूरा ये सब सुन लेती है और कहती है तुम्हें अच्छे से एक्टिंग करनी होगी ताकि जून और दायुन को यकीन हो जाए कि तुम मेरे सच में बॉयफ्रेंड हो, समझे। अगर तुमने मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया तो मैं तुम्हें ये बॉल नहीं दूंगी। अगली सुबह सारे सोशल मीडिया पर नामहू और यूरा की ही बातें चलती है। कुछ लोग उनकी बुराइयां करते हैं और कुछ लोग उन्हें सपोर्ट। अगले दिन वो दोनों जून और दायुन के सामने एक कपल होने का नाटक करते हैं। तो दायुन उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होती है, पर जून को बिलीव नहीं होता कि यूरा और नामहू का अफेयर चल रहा है। तो जून कहता है क्या तुम दोनों सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो यूरा कहती है तुम्हें क्या लगता है हम दोनों झूठ बोल रहे हैं, हम दोनों सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो दायुन कहती है तुम लोग किस बात में लग गए, चलो आज हम चारों मिलकर कपल डेट पर चलते हैं, हम चारों को वहाँ पर बहुत मजा आएगा। तो यूरा नामहू से बिना पूछे ही हाँ कह देती है। तो नामहू यूरा को कहता है तुमने किससे पूछकर हाँ कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा। तो यूरा कहती है तुम्हें जाना होगा वरना मैं तुम्हें वो बॉल नहीं दूंगी। तो बेचारे नामहू को मजबूरन उसके साथ डेट पर जाना पड़ता है। आगे वहाँ पर सारे कपल्स किस करते हुए फोटो क्लिक करवा रहे होते हैं। तो यूरा और नामहू ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे जून और दायुन भी किस करते हुए फोटो क्लिक करवाते हैं। तो यूरा को ये सब अच्छा नहीं लगता, पर बेचारी को मजबूरन ये सब करना पड़ता है। आगे दायुन यूरा और नामहू को भी ऐसे ही पोस्ट करने को कहती है, तो वो दोनों ये करने को मना करते हैं। तो जून उन दोनों को टोन मारता है और कहता है क्या तुम दोनों सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो यूरा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो भी जाकर उन लोगों की तरह ही पोस्ट करने लगती है, पर वो दोनों एक दूसरे को किस नहीं करते। तो जून फिर से उन दोनों का मजाक बनाने लगता है। तो यूरा को फिर से गुस्सा आता है और यूरा अतरंगी स्टाइल में नामहू को किस कर लेती है। तो बेचारा नामहू ये सब देखता ही रह जाता है और जून के तो तोते ही उड़ जाते हैं। आगे वो लोग घर जा रहे होते हैं तो दोनों एक दूसरे से बात करने में थोड़ा अजीब फील करते हैं। तो यूरा कहती है वो तो सिर्फ एक किस था, इसलिए उसे माइंड मत करो, ठीक है। तो नामहू कहता है तुमने ही तो कहा था नो टचिंग, फिर तुमने किस कैसे कर लिया, ये तो मुझे सोच कर भी अजीब लग रहा है, क्या तुमने अपने रूल्स बदल दिए। तो यूरा कहती है बिल्कुल नहीं, मैं अपने रूल्स नहीं बदलती। तो नामहू कहता है तुमने ये सब जून को चिढ़ाने के लिए किया है ना। तो यूरा को फिर से जून के नाम पर गुस्सा आ जाता है और वो नामहू को डांट देती है और इसी चक्कर में बेचारी नीचे गिर जाती है।
तो बेचारे नामहू को यूरा को अपने पीठ पर उठाकर ले जाना पड़ता है। आगे नामहू यूरा के पैर पर आइस पैक लगाता है और कहता है, क्या जून तुम्हें इतना इफेक्ट कर रहा है जो तुम ये सब कर रही हो? तो यूरा कहती है, हाँ मुझे वो इफेक्ट कर रहा है। पहले वो मेरे साथ था और कुछ दिनों बाद वो मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ हो गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि वो मुझे इतनी आसानी से भूल गया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि वो मुझे याद रखे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे बारे में गॉसिप करे और मुझे बेचारा समझे, क्योंकि मैंने पहली बार किसी से प्यार किया था और उस प्यार ने मुझे इतनी आसानी से भुला दिया और यही बात मुझे हजम नहीं हो रही। इसलिए मैं ये सब करना चाहती हूँ ताकि मैं उसे दिखा सकूँ कि मैं भी मूव ऑन कर चुकी हूँ। तो नामहू को भी यूरा के लिए बहुत बुरा लगता है। आगे नामहू यूरा को अपने पीठ पर उठाकर घर छोड़ता है तो बेचारे की हालत पंचर हो जाती है कि तभी रास्ते में यूरा को पोटी लग जाती है। तो नामहू जैसे ये सुनता है तो बेचारे के तोते ही उड़ जाते हैं और नामहू दौड़कर यूरा को उसके घर पहुंचाता है। तो नामहू को वहां जाकर पता चलता है कि यूरा के घर में कोई भी नहीं है, उसके पेरेंट्स किसी के बरसी पर गए हैं। तो बेचारे नामहू को यूरा को उठाकर वॉशरूम ले जाना पड़ता है। तो बेचारे की हवा टाइट हो जाती है। आगे नामहू यूरा को उसके कमरे में सुलाता है और उसके बाद वो अपना पसीना पोंछता है। तो यूरा नामहू को ऐसे रूप में देखकर उसे ही देखती रह जाती है, क्योंकि नामहू बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है। तो नामहू कहता है, क्या मैं हॉट लग रहा हूँ जो तुम मुझे देखती जा रही हो? तो यूरा बात को पलट देती है और कहती है, मुझे उन लड़कियों की तरह मत समझो जो तुम्हें देखते ही तुम पर फिदा हो जाती है। मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, समझे? तो नामहू ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, ऐसी बात है। और नामहू अपना टी शर्ट उतारकर यूरा के करीब जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। तो यूरा भी नामहू के चार्म पर फिदा हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो नामहू कहता है, तुमने अपनी आंखें क्यों बंद की है? तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें किस करूंगा? और नामहू यूरा को टीस करके वहाँ से चला जाता है। आगे नामहू यूरा के पैर पर आइस पैक रखता है और कहता है, इसे रात भर अपने पैर पर रखे रहना, कल सुबह तक तुम ठीक हो जाओगी। और ये कहकर नामहू वहाँ से चला जाता है। आगे यूरा को नामहू इतना इफेक्ट करने लगता है कि यूरा नामहू के ही सपने देखने लगती है कि सपने में नामहू उसे किस कर रहा है। अगली सुबह जब यूरा ये सपना देखकर उठती है तो वो पूरी तरह पगला जाती है और वो सोचने लगती है कि उसे नामहू के ही सपने क्यों आ रहे हैं। आगे यूरा नामहू को अवॉइड करने की कोशिश करती है और उसके साथ स्कूल भी नहीं जाती। तो नामहू यूरा से पूछता है, तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया? हम लोग साथ स्कूल जाते ना। तो यूरा बहाना बनाने लगती है कि उसे कोई काम था। आगे यूरा को हर जगह नामहू ही दिखता है। बेचारी यूरा पगला जाती है, लेकिन उसे ये सब अच्छा भी लगने लगता है और यूरा को धीरे धीरे नामहू से प्यार होने लगता है। आगे यूरा नामहू के खिड़की से नामहू को ही देखती रह जाती है और उसकी बॉडी देखकर उस पर फिदा हो जाती है। तो नामहू यूरा को ये हरकत करते हुए देख लेता है और कहता है, मुझे पता है कि मैं हॉट हूँ, लेकिन तुम मुझे इस तरह नजर मत लगाओ, तब से देख रहा हूँ तुम मुझे घूरे जा रही हो। तो यूरा कहती है, बेकार की बातें करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेल, आपको यहाँ पर इन दोनों की नोकझोंक भी देखने को मिलेगी। आगे यूरा नामहू को एक लड़की के साथ देख लेती है तो उसे उस लड़की को देखकर बहुत जलन होती है और यूरा दूर से ही चिल्लाती है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और यूरा उस लड़की से बहुत ही बदतमीजी से बात करती है। तो नामहू को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता और इसी चक्कर में नामहू यूरा को कहता है, तुमने उससे बहुत ही बदतमीजी से बात की है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ पर असली का नहीं, जो तुम मुझ पर हक जताओगी, इसलिए आज से मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड होने का नाटक बंद कर रहा हूँ। तो यूरा कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना, अगर तुमने नाटक नहीं किया तो मैं तुम्हें वो बॉल नहीं दूंगी। तो नामहू कहता है, मुझे वो बॉल नहीं चाहिए, तुम अपने पास ही रख लो, आज से मैं तुम्हारे नकली बॉयफ्रेंड बनने का काम छोड़ता हूँ। और ये कहकर नामहू वहाँ से चला जाता है। आगे दोनों एक दूसरे से मुंह फुला लेते हैं और दोनों एक दूसरे को टसन दिखाते हैं और यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।